students, welcome to this video of Standard 4 General Knowledge. Today we are going to solve quiz number 5 famous words and quiz number 6 famous first. We will also solve revision exercise 1. Let's start. Quiz number 5 famous words. What is said here? Read it. Certain words spoken by famous people become as popular as their speakers. You know, there are some well-known people who have quoted some words which have become very popular. ओके सो भाई वर्ल्ड में ऐसे बहुत बड़े महान लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ कहा होता है अपनी लाइफ में जो बाद में पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए होते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स के बारे में हमें यहाँ पर आंसर्स देने हैं। तो नंबर 1 ये एक पिक्चर दिया है और वर्ड्स क्या है? नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। भाई क्वेश्चनिंग, नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पूछते ही रहिए, ऐसा किसने कहा? देखो ये पिक्चर है, ये पिक्चर है फेमस साइंटिस्ट, वी कैन से ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। लिखते हैं तो नेम यहाँ पर ALBERT, अल्बर्ट, EINSTEIN, अल्बर्ट आइंस्टाइन। भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन जब स्टूडेंट्स थे ना तो बहुत इंटेलिजेंट नहीं थे, पर अपने टीचर को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे। तो उन्होंने ही कहा कि आपको सीखना है तो क्वेश्चन पूछते ही रहिए। नाउ नंबर 2 picture is given and words are whom the gods love die young। भाई वर्ड्स का मतलब ये है कि जिसको भगवान चाहते हैं वो जल्दी ही भगवान के पास चले जाते हैं। ये वर्ड है लॉर्ड बायरन के, लॉर्ड बायरन, BYRON। लॉर्ड बायरन इंग्लिश पोएट थे 18th सेंचुरी के। वो कहते थे कि भगवान जिसे चाहते हैं उनकी मृत्यु जल्दी ही हो जाती है। चलिए भाई आगे चलते हैं। ये है नंबर 3, पिक्चर दिया है यूरेका, यूरेका ऐसा लिखा है, यूरेका यूरेका। भाई ये वर्ड बहुत पॉपुलर है। जब ग्रीक साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के बारे में आंसर फाइंड कर लिया तो इतने खुश हो गए कि बिना कपड़े पहने ही स्ट्रीट में दौड़ने लगे थे और ये जोर जोर से बोलते थे यूरेका यूरेका। तो नाम है आर्किमिडीज, ARCHIMEDES, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज बहुत बड़े ग्रीक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, इंजीनियर थे, एस्ट्रोनॉमर थे, क्या क्या नहीं थे भाई। चलिए अब है 4 नंबर। 4 नंबर में वर्ड्स दिए हैं दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। भाई दीज आर वेरी पॉपुलर वर्ड्स ऑफ फर्स्ट मैन ऑन मून, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। NEIL, नील, ARMSTRONG, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग 14 दिसंबर 19 नहीं यार, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को मून पर पैर रखे थे। भाई ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकन एस्ट्रोनॉट
थे और 20 जुलाई 1969 को मून पर जाने वाले पहले आदमी बने थे, पहले ह्यूमन बने थे। तो मून पर पैर रखने से पहले ये वर्ड्स उन्होंने बोले थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये देखो, नंबर 5, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। भाई ये भी बहुत पॉपुलर वर्ड है। किनके है भाई ये वर्ड है JOHN। भाई जे तो ऐसे लिखते हैं JOHN, जॉन केट्स, KEATS, केट्स। भाई जॉन केट्स एक बहुत बड़े ब्रिटिश राइटर थे, पोएट थे और 1818 में एडिमियन नाम की उन्होंने एक पोएट्री लिखी थी। उसमें ये वर्ड्स उन्होंने लिखा था कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 6, इफ वी डिड ऑल द थिंग्स वी आर कैपेबल ऑफ वी वुड लिटरली एस्टाउंड अवरसेल्व्स। भाई ये वर्ड्स बहुत ही फेमस साइंटिस्ट के थे, बराबर। अमेरिकन साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन ने ये वर्ड्स कहे थे। भाई THOMAS, थॉमस, ALVA, अल्वा, EDISON। भाई थॉमस अल्वा एडिसन ने दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेंशन किए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सेवन नंबर, some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested। भाई ये भी बुक्स के बारे में बहुत ही बढ़िया कोट है। किसने कहा था ये वर्ड्स? ये वर्ड्स कहे थे सर फ्रांसिस बेकन ने। सर फ्रांसिस बेकन। भाई सर फ्रांसिस बेकन ब्रिटिश फिलोसोफर थे और बुक के बारे में गाइडेंस देते हुए उन्होंने कहा था कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर्स टू बी swallowed, एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। बराबर। कुछ बुक्स ऐसी होती है जिसे फटाफट पास कर देना होता है ऊपर ऊपर पढ़ के, यानी कि swallowed। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, जिसे कुछ को एंजॉय करना चाहिए, और सम बुक्स टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। और कई बुक ऐसी होती है कि उसे थॉरोली रीडिंग करना चाहिए और उसमें जो कई बात है ना उसे हमें जीवन में उतारना भी चाहिए। और लास्ट है 8 नंबर। ये पिक्चर वेल नोन, आपको मालूम ही होगा। भाई ये पिक्चर तो है हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी का। उन्होंने क्या कहा है? यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। भाई आपको अपने सपने साकार करने हैं तो सपने तो देखने चाहिए। पहले सपने बनाओ बड़े बड़े, फिर उसके पीछे लग जाओ। तो उनका नाम क्या है? APJ, ऐसे लिखते हैं जे। APJ अब्दुल कलाम। चलिए भाई, तो इसी के साथ फेमस वर्ड्स की पूरी क्विज हमने सॉल्व कर ली। चलिए आगे चलते हैं और
सॉल्व करते हैं क्विज नंबर 6। क्विज नंबर 6 है फेमस फर्स्ट के बारे में। दुनिया में, वर्ल्ड में फर्स्ट कौन कौन से पर्सन्स थे। चलो, अलग अलग फील्ड में बढ़िया कोई डिफरेंट काम, डिफरेंट अचीवमेंट करने वाले पर्सन्स के बारे में ये क्विज है। डू यू नो दिस ग्रेट अचीवर्स? आप ये सब महान अचीवर्स के बारे में जानते हो? चूज द करेक्ट आंसर। चलिए, नंबर 1, द फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर। भाई, स्पेस में जाने वाले पहले ट्रैवलर, एस्ट्रोनॉट्स कौन थे? तो ये थे यूरी गागारिन। ये रहा पिक्चर। भाई, यूरी गागारिन ने अप्रैल 12, 1961 को स्पेस में ट्रैवल किया था। बराबर, जब आज का जो रशिया है ना, वो तब सोवियत यूनियन हुआ करता था। बराबर, अप्रैल 12, APRIL, अप्रैल 12, 1961 के दिन उन्होंने ट्रैवल किया था स्पेस में। चलिए, नाउ क्विज 2, द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। भाई, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने वाली पहली महिला, पहली लेडी कौन थी? तो ये थी जुनको तबे। जुनको तबे, वो तो जापानीज वुमन थी। बराबर, उन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। भाई, उन्होंने तो दुनिया की बहुत सारी माउंटेन पीक क्लाइम की। हर एक जितने भी कॉन्टिनेंट है ना, सबकी हाईएस्ट पीक उन्होंने क्लाइम कर ली। उसे 7 समिट कहते हैं। 1992 में वो काम किया था उन्होंने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नाउ क्वेश्चन 3, द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल। भाई, नॉर्थ पोल आर्कटिक सर्कल कहते हैं, जहां पर लैंड नहीं है, आर्कटिक ओशन है, और साउथ पोल पे एंटार्क्टिका है। तो एंटार्क्टिका पर जाने वाले पहले द फर्स्ट मैन कौन थे? तो भाई, फर्स्ट मैन थे रोनाल्ड एमंडसन। ये रोनाल्ड एमंडसन नॉर्वे के सिटीजन थे। भाई, नॉर्वेजियन एमंडसन ने 14 दिसंबर 1911, बराबर, उस दिन साउथ पोल पे ट्रैवल किया था। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। आगे नंबर 4, द फर्स्ट मैन ऑन द मून। अब भी हमने क्विज नंबर 5 में किया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। भाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे और अपोलो मिशन के अंतर्गत उन्होंने 20 जुलाई 1969 के दिन मून पर पैर रखा था। भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर 100 सेंचुरी इन इंटरनेशनल मैचेस। भाई, इंटरनेशनल मैचेस में 100 सेंचुरी, 1 2 नहीं, पूरी 100 सेंचुरीज करने वाले क्रिकेटर कौन? वो तो हमारे इंडिया के सचिन तेंदुलकर है। भाई, सचिन तेंदुलकर ने मार्च 16, 2012, मार्च 16, 2012, भाई, बांग्लादेश के सामने खेलते हुए एशिया कप की वनडे में उन्होंने 100 सेंचुरी बनाई थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 6 नंबर, द फर्स्ट वुमन टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर। भाई, दुनिया में प्राइम मिनिस्टर तो बहुत कंट्री में होते हैं, बहुत सारे कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट लेडीज भी बनते हैं, वुमन भी होती है। तो ऐसी फर्स्ट वुमन कौन थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी? तो वो है नंबर 6 में ऑप्शन ए, सिरिमावो बंडार नायके। सिरिमावो बंडार नायके ने 21 जुलाई 1960 को इलेक्शन में बहुत बड़ी जीत प्राप्त की थी। बहुत इलेक्शन में जीत गए थे श्रीलंका में।
और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने थे, श्रीलंका के भी और पूरी वर्ल्ड में फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर बने थे। चलिए, फिर तो हमारे इंडिया में इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, पर वो तो बाद में। अब है क्वेश्चन 7, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज जॉर्ज वॉशिंगटन। भाई अप्रैल 30, 1789, अप्रैल 30, 1789 के दिन उन्होंने न्यूयॉर्क में अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली थी। बराबर, उन्होंने पोजीशन अटेन की थी। चलिए, तो इसी के साथ ये फेमस फर्स्ट की एक्सरसाइज हमने कर ली, ये क्विज खत्म होती है। नाउ लेट्स डू रिवीजन एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई यहाँ पर आपको 1 वर्ड में क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। 1 to 5 क्विज जो हमने सॉल्व कर ली है अब तक, उसी में से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको अगर देखना हो तो पेज टर्न करके आपकी बुक के अंदर ये आंसर फाइंड कर सकते हो। चलिए, व्हाट वाज द लास्ट फेलाइन स्पीसीज दैट बिकम एक्सटिंक्ट। भाई ये तो है सैबर टूथ कैट, SABER, सैबर TOOTHED, टूथ कैट। चलिए, फिर है विच इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग वुडी प्लांट। भाई वर्ल्ड का सबसे फास्ट ग्रो होने वाला वुडी प्लांट तो बाम्बू है, BAMBOO, बाम्बू। चलिए, ये सब 1 to 5 क्विज में आ चुके हैं, ये सारे फैक्ट आपको आने चाहिए। इन विच कंट्री इज द रिवर हडसन लोकेटेड। वेरी सिंपल, इट इज इन USA। From which country did South Korea gain independence in 1945? भाई साउथ कोरिया ने इंडिपेंडेंस कौन से कंट्री से अचीव की थी? तो दैट इज जापान, JAPAN, जापान। अरे मैंने तो सिंपल में लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। यूरेका इज अ क्वोट बाय, अब भी हमने सीखा, इट इज आर्किमिडीज, ARCHIMEDES, आर्किमिडीज। चलिए, ये 1 वर्ड आंसर्स तो हमने फटाफट कर लिए। अब है मैच द फॉलोइंग। भाई हमें मैच करना है, यहाँ पर कौन से कंट्री कब फ्री हुए थे और कौन से कंट्री में कौन सी रिवर है, यानी रिवर और फ्रीडम के बारे में ये मैचिंग करना है, आपको आना चाहिए। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए, फर्स्ट इज जर्मनी। भाई जर्मनी फ्री नहीं हुआ था कहीं से, तो जर्मनी तो रिवर, जर्मनी के बारे में तो रिवर ही है, तो जर्मनी में रिवर है राइन, मैच कर लिया मैंने तो। फिर दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक ऑफ यमुना, बराबर। फिर है फिनलैंड। भाई फिनलैंड वो फ्री हुआ था, उसने फ्रीडम अचीव की थी 6 दिसंबर 1917 को, तो मैच करो। फिर फ्रांस, भाई फ्रांस की तो रिवर के बारे में पूछा है, फ्रांस में रिवर सेन है। फिर क्यूबा, भाई क्यूबा गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 20 मई 1902। चलिए, और लास्ट चाइना। भाई चाइना में रिवर की बात नहीं की है, मगर अभी बचा है जायंट पांडा, तो वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज की बात है, बराबर। चाइना जायंट पांडा। चलो, हो गया ये मैचिंग। अगर आपने ये सारी एक्सरसाइज अच्छे से स्टडी की होगी तो आपको ऐसे कोई भी मैचिंग, कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आएगा। नाउ एक्सरसाइज C, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। भाई यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हैं वो राइट है या रॉन्ग है, आपको कहना है। 1, द पोलर बेयर वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बिकम एंडेंजर्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज।
यस, बिल्कुल सही बात है। फिर क्वेश्चन 2, म्यांमार गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम बेल्जियम इन 1948। भाई 1948 में म्यांमार को फ्रीडम मिली, सही बात है, मगर बेल्जियम नहीं, ये तो ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका इंग्लैंड के पास से फ्रीडम मिली, यानी ये रॉन्ग है। एन एवरेज पोमेग्रेनेट हैज मोर देन 1000 सीड्स। भाई पोमेग्रेनेट आपने देखा है, पोमेग्रेनेट को खोलने से अंदर से सीड्स निकलते हैं, बहुत सीड होते हैं ना, मोर देन 100 सीड्स होते हैं, सही बात है, दैट इज ट्रू। पीनट इज अ स्पीसीज ऑफ द नट फैमिली। भाई पीनट के नाम में नट है, पर वो नट फैमिली का प्लांट नहीं है, वो पी फैमिली का प्लांट है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। कैरो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल। एब्सोल्युटली राइट, रिवर नाइल के किनारे कैरो सिटी है। भाई पेपल्स कंटेन ए नेचुरल केमिकल दैट कैन मेक ए पर्सन हैप्पी। भाई पेपल फ्रूट के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो पर्सन को हैप्पी बनाता है। भाई ये तो गलत बात है, पेपल में नहीं, बनाना में ये तो है, तो ये रॉन्ग हो गया। और लास्ट में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज अ कोट बाय जॉन केट्स। ये किसने कहा था? बिल्कुल सही बात है, अभी हमने सीखा, जॉन केट्स ने ही तो कहा था। चलिए, तो इसी के साथ हमने रिवीजन एक्सरसाइज 1 खत्म कर ली। भाई आपको ये सारी एक्सरसाइज, सारी क्विज 5 की, 6 की और ये रिवीजन एक्सरसाइज की अपनी वर्कबुक में बहुत अच्छी तरह से करनी है, याद रखना है। भाई एग्जाम के लिए याद नहीं कर रखना है, हमें नॉलेज अटेन करना है, जानना है, ये समझ के याद करना है। चलिए, तो वीडियो को अब रोकते हैं, नए वीडियो में नई क्विज के साथ मिलेंगे, तब तक गुड बाय।